Now next we have, do or does Brenda drive to work? No, she don't or doesn't. She take or takes the bus. We wanted to go out and play because we was or were really bored, but it was or were raining outside, so we just stayed inside. Now let's see कि इनके solutions क्या हैं. So, does Brenda drive to work? Because it is singular, Brenda is one person, इसलिए हमने यहाँ पर does का इस्तेमाल किया. No, she doesn't takes the bus. तो वही रूल यूज हुआ है. नेगेटिव में भी सिंगुलर ही था, तो does की जगह doesn't, और आगे she takes the bus. सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और वर्ब के साथ s यूज होता है, इसीलिए she takes the bus. We wanted to go out and play because we were really bored. यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इट्स वी. तो अगर आप टेबल में देखें, जो टेबल मैंने आपको बताया था विद द रूल्स, वहाँ क्लियरली मेंशन है कि वी के साथ आप वर यूज़ करेंगे. सो वी वर रियली बोर्ड बट इट वॉज रेनिंग आउटसाइड. इट के साथ वॉज यूज़ करेंगे. सो वी जस्ट स्टेड इनसाइड. नाउ आई विल रीड द कपल ऑफ मोर सेंटेंसेस फॉर यू. यहाँ भी एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में मैंने कुछ सेंटेंसेस लाए हैं, सो दैट आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो रूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी क्लैरिटी हो जाए, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंसेस यानी डोंट डजंट वाले. सो नंबर 1 इज ए, यानी पहला इंसान पूछता है डू और डज ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly. तो दूसरा इंसान क्या आंसर दे रहा है? नो, देयर, ब्रैकेट में यू हैव 2 ऑप्शंस, इज, आर. मैनी एडवर्ब्स that have or has other endings. My son go or goes to the gym every day after school. I'm glad he don't or doesn't spend a lot of time playing video games like other kids. Next we have, Ashley was or were elated when she found out her mom and dad was or were coming to visit. Next sentence, a person says who is or are those people, और दूसरा इंसान क्या जवाब दे रहा है? I don't or doesn't know. They look or looks like executives or salespeople. I can't tell. So read them carefully, brush up all the rules that I have discussed with you and try to solve this. Okay, so let's have a look at the solutions. Do all adverbs end in ly. यहाँ हमने do क्यों यूज़ किया? Because your subject is plural, all adverbs. तो plural के साथ आप do यूज़ करते हैं. Also adverbs में s यूज़ हो चुका है, तो आप does यूज़ नहीं करेंगे. Helping verb में s यूज़ नहीं करेंगे. No, there are many adverbs that have other endings. ये भी इसीलिए क्योंकि subject plural था, इसीलिए helping verb are और दूसरी जगह helping verb have. My son goes to gym every day. दिस इज़ बेसिक रूल जो हर जगह यूज़ हो रहा है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के साथ आप एस यूज़ करेंगे. सो माई सन गोज़ टू द जिम एवरी डे आफ्टर स्कूल. आई एम ग्लैड ही डजंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स लाइक अदर किड्स. यहाँ भी डजंट इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और नेगेटिव में डज की जगह आप डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं. Ashley was elated, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी was. So Ashley was elated when she found out her mother and dad were coming to visit. यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है मॉम एंड डैड विच इज़ प्लूरल, 2 लोग हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया. नेक्स्ट, हु आर दोज पीपल. अगेन दोज पीपल, वो लोग, एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं, इसीलिए आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया. यू हैव यूज्ड आर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज़. आई डोंट नो, आई के साथ हम हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. सो आई डोंट नो. दे लुक लाइक एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पीपल. आई कांट टेल. दे प्लूरल, सो वर्ब इज़ ऑल्सो प्लूरल. देयरफॉर दे लुक लाइक एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पीपल. आई कांट टेल. Now the last couple of sentences for you and then you are done with the practice session.
सो यहाँ पे भी एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाए हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो मोर हेल्पफुल टू यू, कि आप जब किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता हो आपको कैसे सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है, सो दैट जो आप बात बोल रहे हैं दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट. सो द फर्स्ट पर्सन ए, ही सेज व्हाट ब्रीड इज़ योर डॉग. तो बी आंसर देता है ही इज़ अ जर्मन शेफर्ड. देन ए आस्क्स What do or does he like to do, यानी तुम्हारे डॉग को क्या करना पसंद है. और बी क्या जवाब देता है, he love or loves going for walks, यानी मेरे डॉग को वॉक्स पे जाना पसंद है. बट he absolutely hate or hates taking a bath, लेकिन उसे शार लेना, नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नेक्स्ट वी हैव शालिनी teach or teaches physics at a college. She enjoys teaching but say or says the hours is or are long and the pay isn't यानी is not और aren't are not. देखिए is not यानी singular, are not यानी plural. Very good. So she is or are looking for a better paying job. Next sentence, the report have or has revealed that more than 2 million accounts has or have been affected because of the website's recently exposed security loophole. So pause the video, remember the rules and try to solve this before I bring the solutions for you. So okay, what breed is your dog? He is a German Shepherd. एक डॉग की बात हो रही है, सिंगुलर डॉग की बात हो रही है. तो what does he like to do? यहाँ जो सब्जेक्ट था सिंगुलर था, ही था, इसीलिए does. He loves going for walks. Same rule, singular subject, singular verb. He loves going for walks. But he absolutely hates taking a bath. यहाँ भी basic rule, hates, verb की singular form. Shalini teaches physics at a college. Same rule, I don't have to, repeat it again and again. Shalini है, single subject है, इसीलिए आपने singular verb use किया जिसके साथ S form use होता है. She enjoys teaching but says the hours are long. यहाँ आर्स आर लॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है आर्स, द आर्स, सो इट इज़ मोर देन 1 आवर्स, इसीलिए यहाँ प्लूरल आपने यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किया. एंड द पे इज़ंट वेरी गुड, यहाँ फिर से सिंगुलर, क्योंकि पे ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, इज़ंट वेरी गुड, सो शी इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर पेइंग जॉब. तो ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज मत होइएगा कि शुरू में शालिनी था, आगे भी शालिनी है, तो आर्स के साथ भी इज़ लगेगा. नो, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज होता है. यहाँ आर्स है, एक से ज़्यादा घंटे की बात की है, प्लूरल है, इसीलिए आप प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड. सिंगल रिपोर्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. द रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड दैट मोर देन 2 मिलियन अकाउंट्स हैव बिन अफेक्टेड. इट्स more than 2 million accounts, it's plural, इसीलिए have been affected because of the website's recently exposed security loophole. So that's all about today's practice session. आपको अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं, आप वापस से पुराना वाला हमारा जो वीडियो लेक्चर है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक उसको गो थ्रू कीजिए. एंड देन अगेन एज आई टेल यू, इस एक्सरसाइज को गो थ्रू कीजिए, जस्ट ब्रिंग इन द क्वेश्चंस, pause the video and then move further to the solutions. And I hope the lecture was informative and you enjoyed doing the practice session with me. Thank you, students.